मशहूर टीवी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो में कल शोएब जामी की पिटाई हुई। एक महिला ने थप्पड़ रसीद कर दिया, बुरी तरह गालियां दी। ये शख्स जलील व खार हुआ। दुनिया भर में इसकी वीडियो वायरल हुई। आपने भी इस वीडियो को देख ही लिया होगा। जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो तमाम मुसलमानों ने, सब लोगों ने कहा अच्छा हुआ इसकी पिटाई हुई। उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा ये किसी टीवी चैनल पर नहीं जाएगा, किसी और डिबेट में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि शख्स को बार बार कहा जाता रहा कि तुम्हारी मालूमात अधूरी है, तुम्हारी मालूमात नाक़िस है, इस्लाम का सही इल्म तुम्हारे पास नहीं है। तुम टीवी चैनलों पर जाकर के इस्लाम की तर्जमानी करने की जगह बदनामी कर कर आते हो। तुम्हारी वजह से भारत के 220 मिलियन मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई होती है। खुदा का वास्ता है तुम टीवी चैनलों पर जाना बंद कर दो। लेकिन यह शख्स किसी की नहीं सुनता रहा, जाता रहा, जलीलो खार होता रहा। लेकिन कल जो जलीलो खार हुआ वो तमाम हदों को पार कर गया। लोगों को उम्मीद हुई कि अब ये शख्स नहीं जाएगा, क्योंकि इसको शर्म आएगी, ये टीवी चैनल पर जाने का बायकॉट करेगा, शो का बायकॉट करेगा। बल्कि इसके साथ जितने लोग टीवी चैनल पर जाते हैं ये सब लोग इसका साथ देंगे और कहेंगे कि अब हम लोग टीवी चैनल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां हमें जलील किया जाता है, हमें रुस्वा किया जाता है, हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शख्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसने लगातार 3-4 ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लेकिन किसी भी ट्वीट में इसने ये नहीं कहा कि अब हम टीवी चैनलों पर नहीं जाएंगे, तमाम शोज का बायकॉट करते हैं। और ना इसके समर्थन में दूसरे पैनलिस्ट जो लगातार जाते हैं, खा मौलाना साजिद रशीदी हो या प्रोफेसर जुनैद हासिर हो या गुलाम रसूल जो टीवी वाले मौलाना के नाम से जाने जाते हैं, या अंग्रेज आलम हो या दूसरे हो, किसी ने भी इस तरह का इसको कोई समर्थन नहीं दिया। मतलब ये लोग भी जाते रहेंगे अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि शख्स ने बायकॉट का ऐलान करने के बजाय अपने ट्विटर थ्रेड में यह लिखा है कि उस शख्स के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा जिसने मेरी इस वीडियो को वायरल किया है। दरअसल हुआ क्या था उसको समझिए। जिस प्रोग्राम में शोएब जामी शरीक था वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, लाइव नहीं चल रहा था। नाम है देश नहीं झुकने देंगे। शोएब जामी की जब वहां पिटाई हुई, पूरा विवाद हुआ, सबही खान ने गालियां दी, तो ऑडियंस में से मौजूद किसी ने इसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और फिर ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो गई। न्यूज़ 18 की तरफ से अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। अब न्यूज़ 18 जब इस प्रोग्राम को रिलीज करेगा तो इसे एडिट करके करेगा या नहीं करेगा ये अब तक हम नहीं कह सकते हैं। शोएब जामी ने ट्विटर पर अपने एक मजमून में लिखा है कि टीवी चैनलों पर इस तरह के विवाद पहले भी होते रहे हैं, मतलब हाथापाई होती रही है, लेकिन जब उस शो को रिलीज किया जाता था तो उसको एडिट कर दिया जाता था। लेकिन इस मर्तबा एडिट करने से पहले ही ऑडियंस की तरफ से इसको रिलीज कर दिया गया है। इसलिए जिस शख्स ने इसको वायरल किया है मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसने अपने बयान में एक लफ्ज नहीं कहा कि मैं न्यूज़ 18 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, जहां मेरी पिटाई करवाई गई, मुझे जलील कराया गया। इसने एक मर्तबा भी सबही खान के बारे में नहीं कहा कि मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा कि उसने मुझे गालियां दी, मेरे बाप को गालियां दी, मुझ पर थप्पड़ उठाया, बल्कि सिर्फ ये उसको कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है जिसने इसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। शोएब जामी की हरकत और आगे बढ़ जाती है। इसने यह भी नहीं कहा कि मैं तमाम चैनलों का बायकॉट करूंगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, बल्कि इसका यह कहना है कि इस चैनल पर मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए आइंदा मैं इस चैनल पर नहीं आऊंगा या इस शो पर नहीं आऊंगा। इसने पूरे चैनल का भी बायकॉट नहीं किया, बल्कि इस तरह के शो और इसके प्रोड्यूसर का बायकॉट किया और कहा आइंदा मैं नहीं आऊंगा। लेकिन देखिए कितने दिनों तक इसकी बात ये अटल रहती है, क्योंकि तमाम चैनलों का इसने यहां बायकॉट किया ही नहीं है। लोगों को उम्मीद थी कि सबही खान ने इस पर थप्पड़ उठाया है तो ये उसके खिलाफ केस दर्ज करेगा, लेकिन ये शख्स उससे माफी मांग रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर इसने माफी मांगी और कहा कि आइंदा मुझसे इस तरह की गलती नहीं होगी, मैं अपने विचारों पर गौर करूंगा, मैं किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। और सबही खान को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, एक सीनियर पैनलिस्ट होने के नाते उन्हें इस तरह का वहां पर व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका कहना है। यानी दबे लफ्जों में इसने ट्विटर पर माफी मांगी सबही खान से। दूसरी तरफ इसने स्टूडियो में पूरा विवाद हो जाने के बाद बार बार सबही खान से माफी मांगी। वहां मौजूद जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि शख्स वहां पर गिड़गिड़ा रहा था और बार बार सबही खान को कह रहा था मैं आपसे माफी मांगता हूं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज FIR मत कराइए, केस मत कीजिए, मैं कह रहा हूं मुझसे गलती हो गई। और सबही खान कह रही थी मैंने पहले ही कह रखा है कि जो शख्स भी मेरी जाती जिंदगी पर सवाल उठाएगा, मेरे अमल को ज़िना कहेगा, मेरे बच्चों को हरामी कहेगा, मैं उसको बख्शूंगी नहीं।
ही मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, उसकी पिटाई करूँगी, उसके खिलाफ केस दर्ज करूँगी। और ये शख्स गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था। सबूई खान एक मुसलमान लेडी है जो कहती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे हिंदू होने पर फ़ख्र है, उसका शौहर हिंदू है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है नहीं एक अलग मामला है, उस पर बाद में कभी बहस करेंगे। लेकिन ये जो टीवी पैनलिस्ट मुसलमान बन करके जाते हैं, ये लोग सबूई खान के एतराज़ का जवाब देने के बजाय कई मरतबा उस पर पर्सनल अटैक कर देते हैं। आपने मौलाना साजिद रशीदी की वीडियो में भी देखा होगा कि पर्सनल अटैक था, तभी वो खातून चल करके यहाँ जाती है। यहाँ भी शुएब जामी ने सबूई खान की पर्सनल ज़िंदगी पर अटैक किया, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, निजी ज़िंदगी के बारे में कमेंट किया, जिसकी वजह से उसने तमाचा रसीद किया, ये पूरा विवाद हुआ। और इसी की इसने सफाई दी शुएब जामी ने कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। शुएब जामी एक और चीज़ के लिए बार बार इन दोनों ट्विटर पर माफ़ी मांग रहा है। 2-3 उसने लंबा ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट करने की वजह यह है कि शुएब जामी को डर सता रहा है जेल जाने का, गिरफ्तारी का, और उसकी वजह है ट्विटर पर एक ट्रेंड। शुएब जामी की जैसे ये वीडियो वायरल हुई, ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, अरे शुएब जामी, और इसकी एक पुरानी वीडियो को लोग ट्वीट करने लगे, शेयर करने लगे। वो पुरानी वीडियो क्लिप है जिसमें शुएब जामी का ये कहना है कि बनाओ अखंड भारत, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बन जाएगा, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा बन जाएगा, और उसके बाद मुसलमानों की आबादी 70 से 80% हो जाएगी। उसके बाद मुसलमानों की आबादी 70 से 80 करोड़ हो जाएगी, फिर मुसलमानों का प्राइम मिनिस्टर होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी, और हम दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे। मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म सितम किया गया है उन तमाम का इंतकाम लेंगे। ये वीडियो इसकी वायरल की जाने लगी, लोगों ने गिरफ्तारी का मुतालबा किया, देशद्रोही का केस दर्ज करने का मुतालबा किया, और अब ये शख्स लगातार उसके बारे में सफाई दे रहा है, ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहा है कि मेरा मकसद एक चोट करना था, इल्जामी जवाब देना था कि भारत बहुत अच्छा है, पाकिस्तान जैसे भिखारी और तबाह होने वाले मुल्क की अखंड भारत में क्या जरूरत है, बांग्लादेश जैसे भिखारी मुल्क की अखंड भारत में क्या जरूरत है, हमारा तो देश इतना अच्छा है। और मैंने इल्जामी जवाब दिया था, मैंने खामोश करने की कोशिश की थी। मेरे देश प्रेम पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, मुझ पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता है, मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। मैंने लगातार अपने बयान में कहा है कि भारत से अच्छा दुनिया का कोई देश नहीं है, और हिंदुओं से अच्छा कोई भाई नहीं है। इसने उन मुसलमानों को भी तनकीद का निशाना बनाया जो इसकी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम टीवी चैनलों पर जाना बंद कर दो, लेकिन यह शख्स बात सुनने को तैयार नहीं है। इस विवाद के दौरान एक और अहम ट्वीट सामने आया है, और यह ट्वीट है आबिद शेख का। आपको याद होगा जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, CAA NRC का मामला चल रहा था, एहतजाज हो रहा था, तब यह शख्स खुद को शाहीन बाग प्रोटेस्ट का मीडिया कन्वेनर बताता था और कहता था कि मैंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट करा रखा है, मैं वहां का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं, मैं कन्वेनर हूं, किसी को बात करनी है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, और इसी नाम पर यह टीवी चैनलों पर जाता था। लेकिन पिछली मरतबा बार बार इसकी वजाहत की गई कि ये वहां का कन्वेनर नहीं था, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये झूठ बोल करके जाता था, और शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट का भी इसने गलत फायदा उठाया, उसको बदनाम किया। अब आबिद शेख जो वहां सरे फहरिस्त थे उस प्रोटेस्ट में वॉलंटरी अपना किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, शम्स तबरेज़ कासमी भाई, ये सुधरने वाली चीज़ नहीं है। शाहीन बाग में मीडिया का बंदा बनकर मुझसे मिला था और गोदी मीडिया पर जाकर खुद को शाहीन बाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर बताता था। शाहीन बाग की औरतों ने भी इसको मार के भगाया था, इसकी आदत है, बदलेगी नहीं। इसका कहना है आबिद शेख का कि शाहीन बाग की औरतों ने भी मार कर भगाया था, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सबूई खान से पिटाई खाने के बावजूद भी शुएब जामी बदलने वाले नहीं लग रहे हैं। टीवी चैनलों पर जाने की इनकी आदत नहीं बदलने वाली है, और इसी वजह से उन लोगों की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है। जब मिल्लत टाइम्स पर कल ये रिपोर्ट आई कि शुएब जामी को न्यूज़ 18 के स्टूडियो में पीटा गया है, पूरा विवाद हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, फ़ोन करके भी बताया और कहा ये जो पिटाई हो रही है, ये जो पूरी हाथापाई का मामला है, ये पहले से स्क्रिप्टेड होता है, इसकी तैयारी की जाती है, पेड होता है और इसके पैसे दिए जाते हैं, और इस तरह के सीन के लिए 5,000 10,000 नहीं बल्कि लाख लाख रुपए पे किए जाते हैं, क्योंकि इससे चैनल की TRP बढ़ती है, उनका अपना मफाद होता है, मुसलमानों के खिलाफ और निगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये सब पूरा पहले से पेड होता है, इसकी तैयारी कराई जाती है, तब ये सब कुछ होता है। और वाकई ये देख करके मुझे लग रहा है, क्योंकि जो लोग लिखने वाले हैं, जो लोग इस तरह की बात बताने वाले हैं, वो आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनका टीवी चैनलों से गहरा रिश्ता है। इसमें से कुछ टीवी चैनलों में अहम जिम्मेदारियों पर काम कर चुके हैं।
या ये टीवी चैनल में भी आते जाते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से कहना है कि इस तरह का जो कोई सीन होता है हाथापाई का, लड़ाई का, तो अचानक नहीं होता, बल्कि पहले से स्क्रिप्टेड होता है। बाद में लोग बैठ करके नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इसकी पेमेंट बाज़ाब्ता दी जाती है। और जब शुएब जमुई के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका जो रद्द अमल है, उसका जो रिएक्शन है वो ऐसा ही है कि इसे कुछ अफसोस नहीं है। ये आइंदा टीवी चैनलों पर जाता रहेगा। ये कानूनी कार्रवाई की धमकी उस स्टूडेंट को दे रहा है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको नहीं जिसने इसको थप्पड़ रसीद किया, उस चैनल को नहीं जहां इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो पता चलता है कि पहले से सेटिंग थी, सब अचानक नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अजहा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।